हाय बच्चों, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इगोमो के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना और उसकी जांच करना। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आवाज़ गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल लें सबसे पहले और क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना। तो क्वेश्चन तीसरे पर आ जाएं और इसको रीड करें। आवाज़ गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये हमसे पूछ रहा है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब आवाज़ गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछले सेशन में हमने इसके एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात किए थे, निकाले थे और इसकी जांच भी की थी। इसमें तीसरा एक्सरसाइज अपनी वही रहेगी 1.1 चैप्टर बनी है बच्चों। अपन को आगे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी है, अचानक से छलांग नहीं मारनी। जो अचानक से छलांग मारते हैं वो जल्दी नीचे भी गिरते हैं। बच्चे मत सोचना कि मतलब जल्दी चैप्टर क्यों नहीं हो रहा है। मैं जल्दी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी करवा दूँ ना, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ना मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। इसलिए आराम से चलेंगे, अपन रेंगते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आवाज़ गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है अपना 12, 15 और 21। 12, 15, 21। पहला सवाल है अपना 12, 15 और 21। इनमें से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों, सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है बच्चों आवाज़ गुणनखंडन विधि द्वारा करना है। तो सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं, माना, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी। ए बराबर 12, बी बराबर 15 और सी बराबर 21। पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि उससे अपना एचसीएफ निकल आएगा। पहले 12 का करेंगे, 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर से 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। और 15 का कर लेंगे, 15 का 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। 21 का भी कर लेंगे, 30 7 21, 7 एकम 1। इतना कर लिया दोस्तों। इतना करने के बाद इसको अपन गुणक के रूप में लिख लेंगे। 12 बराबर 2 पे घात लग जाएगी, डबल है, इंटू 3। 15 को लिख लेंगे 3 इंटू 5। 21 को भी लिख लेंगे 3 इंटू 7। समान गुणक कौन कौन से इसमें से देखेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 2। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। मतलब तीनों में समान गुणक होने चाहिए। अगर तीनों में समान गुणक होते हैं तो अपना एचसीएफ हो जाता है। तो अपना एचसीएफ हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा 3। 3 अपना एचसीएफ हो, क्योंकि तीनों में 3 3 है। अगर तीनों में 2 2 भी होता, 3 3 भी होता, अगर तीनों में 2 2 होता
3 इंटू 2 हो जाता तो इसका 6 हो जाता, ठीक है। लेकिन तीनों में 3 3 है तो एक ही लिखेंगे 3, बाकी को छोड़ देंगे। इसका एचसीएफ आ गया अपना 3। बच्चे इतना नोट कर लें। एचसीएफ अपन को मिल गया 3 आया। और इसका एलसीएम निकालेंगे। बच्चे इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, ये आपको थोड़ी दिक्कत पड़ती होगी। आप लोग बच्चों, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इससे अच्छा ही बोर्ड भी ले लूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ बच्चों। आप ही की तरह मैं मिडिल क्लास से भी बिलोंग करता हूँ, आप ही की तरह हूँ मैं बच्चों। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू सी। अब इसका कुछ नहीं करेंगे, मान रख देंगे जो अपन ने माना था, ए 12 इंटू 15 इंटू 21 अपना निकल आएगा एलसीएम। इसको इंटू कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इंटू करेंगे, इसको करके देख लेंगे 420 आएगा। अपना एलसीएम कितना निकला 420, और एचसीएफ निकला 3। यही अपना आंसर हो जाएगा। एचसीएफ अपने 3 निकला, अपना यही मान हो जाएगा। आंसर शीट में भी चेक कर लेना बच्चों, क्योंकि इसका आंसर देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे आंसर नहीं देखते और पेपर में भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही आंसर जो कोचिंग में पढ़ा देते हैं वही लिख देते हैं, क्योंकि हालांकि कुछ आंसर मैच भी नहीं करते, तो उसमें उसका सवाल गलत हो जाता है। सवाल हालांकि सही, अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो आंसर के ओनली 2 नंबर काट लेंगे, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए आपको आंसर भी मैच करना है। क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, पता तो चल गया है क्या याद करना है, थोड़ी जगह हो जाएगी। अब दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है अपना 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। आप बिना देखे इसका एचसीएफ बता देंगे बच्चों, कुछ नहीं करना। चलो हल करते हैं। माना ए बराबर 17, बी बराबर 23, सी बराबर 29। इतना आ गया। उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ पहले से इसकी गुणनखंड कर लेंगे, इसकी गुणनखंड करेंगे। 17 का 17 में जाएगा, 23 का 23 में जाएगा, 29 का 29 में जाएगा। इसका गुणनखंड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी संख्या 2 से ना कटती, ना 3 से कटेंगी, ना 4 से कटेंगी, विषम संख्या है सारी। फिर भी कर लेते हैं इसको। 17 को 17 से देंगे 1 आ जाएगा, 23 का 23 से देंगे 1 आ जाएगा, 29 का 29 से देंगे 1 आ जाएगा। अब इसमें समान गुणक नहीं है, ओनली एक ही के समान गुणक, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा अपना 1। ठीक है बच्चों, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि ये समान गुणक थोड़ी हैं। इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, ये कट ही नहीं रहा है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात करें। इसका एलसीएम निकालेंगे वही
स्ट्रक्चर लगा देंगे। स्ट्रक्चर मतलब सूत्र लगा देंगे, ए इंटू बी इंटू सी। मान रख देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसकी गुणा कर लेंगे। 23 17 17 17 51 17 34 और 5 40 इंटू कर देंगे 29। 9 9 9 81 9 29 27 और 8 35 2 12 6 7 9 3 13 11 339 आ जाएगा इसका। 11 339 एलसीएम आ जाएगा इसका। यही आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकला अपना 1 और एलसीएम निकला अपना 11 339। आंसर शीट में मैच कर लेना बच्चों, इसको नोट कर लें। पता है बच्चों आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बहुत तकलीफ हो रही होगी, जगह कम होने के कारण बच्चों मेरे पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, ना ही मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल है, ना ही इतना अच्छा बोट है। आप लोग देख ही सकते हो, घर की कंडीशन भी देख सकते हैं। फ्री में मैं आप लोगों की मदद करूँगी, इसलिए ताकि मेरे दोस्त मेरे भाई आगे बढ़ सकें और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं कुछ जो महंगी से महंगी कोचिंग नहीं कर सकते, ना ही उनके पास इतना अच्छा बजट रहता है कि हम अच्छी से अच्छी कोचिंग कर लें। शहर हो या गांव हो, हर जगह बिना फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है बच्चों, लेकिन यहाँ मैं सब कुछ आपको फ्री कराऊंगा। आपकी सारी डाउट्स एक एक क्लियर कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करें, मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करूँगा। अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे अंदर एनर्जी बूस्ट कर देता है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठ 9 और 25, 8 9 और 25। चलो इसको भी हल कर लेते हैं। इसको भी मान लेते हैं, इनको भी नाम दे देते हैं। ए बराबर 8, बी बराबर 9 और सी बराबर 25। इसको गणन कर लेते हैं। 8 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, 9 3 से गया 3, 3 से गया 1, 25 5 से गया 5, 5 से गया 1। अब इसके समान गुणांक लिख लेते हैं। 8 2 की घात 3 आ जाएगी। 9 डबल है तो 2 घात आ जाएगी। 5 नहीं 25, 5 डबल है 2 घात आ जाएगी। अब बच्चों आप लोग बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा, कमेंट में बताएं इसका एचसीएफ कितना होगा। चलो मैं बता देता हूँ, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो परेशान भी नहीं हूँ। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, अलग अलग है सब, समान गुणांक नहीं है। तो समान गुणांक नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। समान गुणांक होता तो इसका अगर समान गुणांक 2 2 2 2 होता तो 2 हो जाता, तो समान गुणांक नहीं है, इसके लिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे।
देख लिया अपना HCF कितना निकला, 1 निकला। अब इसका LCM निकाल लेंगे, LCM ज्ञात करें। LCM में भी कुछ नहीं करना, अपना फॉर्मूला लगा देना, LCM इक्वल A इंटू B इंटू C। 8 गुणे 9 गुणे 25, इसको गुणा कर लेंगे। 9 8 72, 72 इंटू 25, 10 5 1 35 36, 4 14, 0 10 7 1 8, 1800 बच्चों इंटू कर लेना, 1800 होगा। नहीं 1800 होगा। इसका LCM निकल के आया 1800। तो इसका HCF निकला था 1, LCM निकला 1800। ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर शीट पे मैच कर लेना, इतना ही आता है कि नहीं मुझे फिर कमेंट करना। अगर गलत होगा तो मुझे कमेंट करना कि सर ये गलत है। तो बच्चों आज अपन ने LCM और FCF निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं। और ख़ास इस प्रश्नावली में से एक ही सवाल आएगा, चैप्टर में से 1-2 सवाल आते हैं, वो 2-2 3-3 नंबर के आते हैं। हालांकि ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। तो पिछले में करा चुका हूँ आपको, पिछले सेशन में FCF और LCM वो उसकी जांच करना। ऐसे सवाल आते हैं जो 3 नंबर में आ जाते हैं, ऐसे सवाल ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं 1 नंबर में। अपने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, इतना खास क्वेश्चन नहीं है। हम आगे चलेंगे जब मज़ा आएगा सवालों में पढ़ने में भी, लगाने में भी। ये तो अभी शुरुआत है। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपकी यूज़फुल रही हो, तो बच्चों प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं आप लोगों की मदद ऐसा ही करता रहूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से हूं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।